आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, है ना, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करना है कि रूट 3 जो है, सॉरी 5 जो है, सिद्ध करना है रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एग्जामिनर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और समझिएगा जरा ध्यान से, आपको इससे शॉर्ट वीडियो कहीं मिलेगा भी नहीं, है ना। ध्यान से समझना है कि करना क्या क्या है। देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम लोग p बाय क्यू के रूप में नहीं ला सकते हैं, दैट मीन्स बटे के रूप में या भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका पाई वाला हो गया अपरिमेय संख्या, आपका रूट अंडर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या हो गया, और जिस पर बार रहता है यानी रेकरिंग रहता है, आवर्त रहता है, वो आपका परिमेय संख्या होता है, सॉरी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते ही है कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करना है। बड़ा समस्या यहाँ पर है कि सिद्ध करना है। सिद्ध करिए कि कैसे है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए उसी को देखते हैं, सिद्ध करना है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, उल्टा मान के चलते हैं। ठीक है, उल्टा मान के चलते हैं। अब उल्टा क्यों मानेंगे, हम पहले लिख देते हैं उल्टा, है ना। यहां पर लिखेंगे, है ना, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब कहिएगा सर कि रूट 5 एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा था, परिमेय क्यों मान लिए। अब जरा समझिएगा, इसका उल्टा से चलते हैं। जैसे हम कहेंगे कि कोई लड़का, अगर हम हम मान के चले वहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और व्यक्ति या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है ना। वहां पर कुछ लोग हैं, या तो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है, लेकिन हमारा कथन है कि वह लड़का है। ठीक है, हमारा कहना है कि वह लड़का है, लेकिन अगर वहां पर जाने के बाद पता चला कि वह लड़का नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वह लड़की ही होगी, वह लड़की होगी। क्यों, क्योंकि व्यक्ति तो दो ही था, एक या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है। अगर लड़का नहीं हुआ तो लड़की ही कंफर्म थी, इसका मतलब। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अपनाने वाले हैं कि यदि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो ठीक है, हम मान ले कि ये परिमेय संख्या है। अब इसको प्रूव करेंगे। अगर हो सकता है कहीं ऐसा कंक्लूजन निकलेगा कि रूट 5 तो परिमेय नहीं है भैया, अगर परिमेय नहीं है तो सीधी सी बात है कि परिमेय ही होगा, और हम लोग प्रूव कर देंगे। बस उल्टा से ही चलना, यानी विरोधाभास से चलना। परिमेय नहीं, मान लिए कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या होगा तो आप लोग को पता है कि रूट 5 यदि परिमेय संख्या है सर जी, तो इसको हम लोग p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बाय क्यू के रूप का बराबर का होगा। परिमेय है तो p बाय क्यू के रूप में बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, p बाय क्यू कह दो या फिर a बाय b कह दो, बात बराबर। क्लियर है। अब a बाय b कहेंगे तो अब a और b आया कहां से है, तो हम लिख देते हैं a और b। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ a और b, है ना, a और b धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। a और b धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है, यहाँ a b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a और b धनात्मक पूर्णांक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अपने मन से बटे एक लगा करके कोना कोनी तो गुना करने आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो a को 1 से करेंगे तो a होगा, अब 5 को रूट 5 को b से करिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 5 b हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इतना आया। अब हम लोग को क्या करना है, याद रखना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग क्यों किए ये भी हम बताएंगे, दोनों तरफ वर्ग क्यों किए हैं ये भी हम बताएंगे करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्यों वर्ग किए हैं आगे पता चल जाएगा। तो वर्ग करेंगे हम यहाँ पर, तो a का भी स्क्वायर करेंगे, a और रूट 5 b का भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर रूट 5 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो रूट 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ पर 5, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर,
इसलिए अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का यदि मान निकालेंगे हम, तो आपको पता है गुना टूटता है तो भाग में जाता थी, यानी ए स्क्वायर बटे 5। कोई दिक्कत, इसको समीकरण बना लेते हैं हम एक। अब यहाँ पर एक लाइन का भाषा लिखना है, वो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर चूंकि यहाँ हम पाते हैं कि, यहाँ हम पाते, ठीक, क्या लिखे हम भाषा, कि यहाँ हम पाते हैं कि ए स्क्वायर का गुणनखंड 5 है। अब देखिए ये गुणनखंड कैसे हुआ, यहाँ पर ये चीज समझने का लॉजिक है। मान के चलिए अगर कोई संख्या 20 है और हम बटे में लिख दिए हैं 5, अब ए स्क्वायर के जगह पे मान लीजिए कि 20 है और बटे में हम 5 लिखे हैं, तो देखिए तो क्या ये 5 इस 20 को नहीं काटेगा, क्या काटेगा? और कोई भी संख्या यदि उस उस संख्या को काटेगा तो वह उसका गुणनखंड कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो 20 जो है 5 20 को काटेगा 4 बार में, तो इसका मतलब ये 5 जो है 20 का गुणनखंड कहलाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं कि ए स्क्वायर का गुणनखंड 5 है। देखिए तो इसके भाग में है, बटे में है, इसका मतलब ए स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो ए का भी गुणनखंड 5 होगा। यानी ए का सिर्फ ऐसे ए बटे 5 भी हम लिख देंगे तो भी सही है। अब ये कैसे हो गया, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, बुक में प्रमेय 1.3 कहता है, देख लीजिएगा यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रमेय 1.3 से। प्रमेय का मतलब था थ्योरम, थ्योरम 1.3 कहता है कि यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या उसका गुणनखंड है, तो वह ए को का भी गुणनखंड होगा। प्रमेय 1.3 कहता है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पुनः क्या करेंगे, पुनः अब यहाँ पर देखना है। अब देखिए मान लेते हैं, देखिए किसको हम गुणनखंड कहते हैं, यहाँ पर चूंकि बी का मान निकाले हैं, किसका मान निकाले हैं, बी का मान निकाले हैं। देखिए बी स्क्वायर ही ना किए हैं, ए स्क्वायर बटे 5, तो बी का मान निकाले, अब हमको ए को भी चेक करना होगा। तो जिसका गुणनखंड उसी को मान लीजिए, तो मान लेते हैं ए बराबर, यहाँ पर मान लेते हैं पुनः माना ए बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना, तो देखिएगा जरा ध्यान से, ए बराबर 5 है। जो भी सिद्ध करने के लिए कहेगा उतना ही मानना है, तो ए बराबर मान लेते हैं हम कितना, 5m मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, ए बराबर 5m। तो अब आपको पता है, तो ए बराबर अगर हम 5m माने हैं, तो ए का वैल्यू बैठाना है इस समीकरण में। तो वही बात लिखने जा रहे हैं। तो ए का मान कहाँ पर रखने पर, तो समीकरण किस एक में रखने पर, ए का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, ए का मान समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, तो बी स्क्वायर बराबर है ए के जगह पे, तो ए स्क्वायर बटे 5, पहले समीकरण लिख देते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर रहेगा, ए के जगह पे क्या बैठाने जा रहे हैं, 5m, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बटे, है ना, 5 का 5 रहेगा। क्लियर है, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 एम स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा 5, ये 5 से 25 गया 5 बार में, तो कितना बचेगा, तो बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, और एम स्क्वायर का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो कहिएगा सर बी के बटे में चला जाएगा 5, समीकरण यहाँ पर क्या बन गया, 2 बन गया। क्लियर है, यहाँ पर हम बी को भी चेक कर लेंगे, तो सेम बात जो यहाँ लिखे हैं वही बात यहाँ भी लिखेंगे। क्लियर है, तो लिखे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम पाते हैं कि बी स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, बी स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो b का भी गुणनखंड 5 होगा, यानी b बटे 5 होगा। ये हम नहीं, प्रमेय 1.3 का था, वही बात लिखे हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, वही बात यहाँ पर लिखे हैं। अब एक बात बताइए, ये समीकरण 2 और समीकरण 1 देख करके यह कंक्लूजन निकलता है, जरा देखिएगा कि एक स्क्वायर का भी गुणनखंड सिर्फ 5 ही था, ए का भी गुणनखंड 5 ही था, यहाँ बी स्क्वायर का भी गुणनखंड 5 ही है और बी का भी गुणनखंड 5 ही होगा। तो कोई भी अलग कोई भी संख्या है, अगर उसका सिर्फ केवल एक ही गुणनखंड होगा, यानी वो खुद भी तो हो सकता है, बी का मान यहाँ 5 भी तो हो सकता है, अगर कोई भी संख्या होगा उसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही होगा, तो कभी भी वह जो है भाज्य संख्या नहीं होगा, वह भाज्य संख्या नहीं होगा। वही बात लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पर।
लिखते हैं यहाँ पर, अतः समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि यहाँ 5 के अलावे कोई अन्य संख्या गुणनखंड, कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसलिए है। ठीक है, सत्यापित। ठीक है, चलिए क्या लिखे हैं ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने पर यह पता चलता है कि बी का और ए का 5 के अलावे कोई गुणनखंड नहीं है, जबकि हमको पता है अगर कोई संख्या भाज्य होगा तो उसका और भी कई सारे गुणनखंड होते हैं। तो वही बात लिखे हैं कि अतः समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ हम पाते हैं कि 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। तो जब अन्य गुणनखंड ही नहीं होगा तो वह परिमेय का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए हम लिख दिए कि इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है, यह हम माने थे। हम माने हैं तो गलत हो गए हम। ठीक है, अब गलत हो गए हैं तो √5 एक परिमेय संख्या, ये तो माने हैं, गलत है। तो जब गलत है तो इसका मतलब अगर वो परिमेय नहीं होगा तो कंफर्म ही है कि वह अपरिमेय ही होगा। तो लिख दिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित।